ओम शांति। थोड़े नए पॉइंट्स हैं जो सेम स्लोक्स को लेके मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। तो पहला तो जो है, देखो, इस ये श्लोक्स तो हमने कॉन्टेक्स्ट तो आपको बता दिया है, ठीक है। जो जो भी श्लोक्स हमने किए हैं अभी तक, है ना, जो ब्रीफ में हमने जो है समझ रहे हैं हम लोग, और उसके फिर हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जाना अभी तक कि भाई 21 से जो 27 से अराउंड लाइक 30th श्लोक तक, है ना, हम देख रहे हैं, ठीक है, कि अभी जो है ना, हमने ये समझा कि भाई इसको प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से कैसे हम विजुअलाइज करें। तो हमने बेसिक चीजें यही जानी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कि ये जो युद्ध है, ठीक है, वो कोई फिजिकल युद्ध नहीं है, ठीक है। जहाँ हम फिजिकली अपने जो सगे संबंधी हैं उनके सामने जो है स्कूल वेपन्स लेकर लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ हमने जाना कि ये जो है एक ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो है वो युद्ध चल रहा है, ठीक है, फॉल्सिटी वर्सेस ट्रुथ। और ये जो है ज्ञान, ज्ञान, आप कहो ज्ञानी वर्सेस अज्ञानता, ठीक है, अंधकार। अम तो वो वैसा हमारा जो है सटल युद्ध है ना। आप कह सकते हो जो आत्मा के स्वधर्म के साथ जो है विकारों की लड़ाई चल रही है, ठीक है। अम तो जो हमारे सामने एक माया के रूप में आ रहे हैं, ठीक है, जिससे हम चाह कर भी नहीं लड़ पा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सर्कमस्टेंसेस है बाहर वालों के साथ, आप कहो जिसके साथ हमारा अटैचमेंट नहीं है, उनके सामने हम लड़ सकते हैं। जैसे अर्जुन भी है, बहुत सारे युद्ध लड़े, उनके पास अस्त्र शस्त्र थे चलाने में, बहुत लोगों को उन्होंने मारा सच्चाई के लिए लड़ने के समय, तभी उनके हाथ नहीं कांपे। लेकिन अभी जब भी बॉडी कॉन्शियस विजन, जब अपने जिसके साथ अटैचमेंट है वो सामने आते हैं, तो जो है उनका बुद्धि रूपी धनुष कांपने लगता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जब भी हम अटैचमेंट जो होता है वो हमारी बुद्धि को, जो मन को भ्रमित करता है, बुद्धि मन को विचलित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है, ठीक है। तो स्कैटर्ड हो जाता है मन पूरा, ठीक है, और इधर उधर जो है बुद्धि के जो है ग्रिप में नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि में से जो है हमारी स्मृति चली जाती है, ठीक है, कि भाई हम जो है सच किस आधार पर ये युद्ध लड़ रहे हैं, सच्चाई क्या है, वो बुद्धि से निकल जाती है। जैसे कि आत्मा का स्वधर्म है वो भूल जाते हैं, देहभान की दृष्टि में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मन की जो अभी दुनिया में हम सबकी दशा हो रही है, ठीक है, मन उल्टे सीधे विचार करता है, बुद्धि जो है निर्णय नहीं ले पा रही है ना, मन में जो है दुख, चिंता, अशांति, है ना, वो सब बढ़ते जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसका असर जो है शरीर पे हो रहा है, बीमारियां हो रही है ना, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना, और गंदी गंदी जो है आदतें जो है हम अपना लेते हैं, ठीक है, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को अच्छा फील कराने के लिए, फिर तो अंत में वही दुख का कारण बन जाता है, ठीक है। तो लोगों का जो है सहारा लेते हैं, है ना, इमोशनल हमें सपोर्ट चाहिए रहता है ना, बॉडीली प्लेजर के तरफ ज्यादा बढ़ते जाते हैं, बॉडी प्लेजर के सुख की तरफ, ठीक है, लोगों से प्रभावित होने लगते हैं, ठीक है। तो और ही जो है हम जैसे कि अपने आप से दूर होते जाते हैं। तो ये सब हम जो है फील कर रहे हैं, अपनी जो अभी चिंता में इतने डूब जाते हैं कि अभी हमें कोई भी चीज बाद में इवेंचुअली वो भी नहीं अच्छा लगता है जिसका सहारा लिया है ना। तो बहुत लोग जो है सुसाइड भी करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे कोई डिसीजन लेते हैं जिससे वो रिग्रेट करते हैं, लेटर खराब डिसीजन लेने लगते हैं, ठीक है। तो और फिर जो है होशो हवास में जो है कितने पाप कर्म करने लगते हैं। तो ये सब चीजें हम फील कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हम यही बोल रहे हैं सब श्लोक्स के इनिशियली, जब स्मृति रहती है 21 से 38 के श्लोक्स के बीच में, कि भाई इनिशियली जब स्मृति रहती है तभी हमें पता होता है कि हमें क्या करना है,
ठीक है, अगर हम उसी पे ही फोकस करते हैं, अपने पर्पस पे फोकस करते हैं, तो सब इजी होता है। फिर जब भी वहां से बुद्धि हमने शिफ्ट किया, क्यों सेंटिमेंटल हो गई, इमोशनल हो गई, क्योंकि वहां हमें अपने सबको फिजिकल सेंस में देखने लगे ना, अभी आत्मा का हमारी अवेयरनेस नहीं है, तो इसे बहुत ऑब्वियस है ना, हमने आज जिससे अटैचमेंट किया है, जब भी वो उनकी बिलीफ के साथ हमें टकराना होता है, उनको गलत साबित करना है, तो हमें हमें जो हेजिटेंसी होती है कि भाई उनकी बिलीफ को तोड़कर भी, जिसे मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, वो बिलीफ को भी जो है हम अपने ज्ञान से, जो है सच्चाई से, अगर हम उसके सामने जो है आप कह सकते हो कि टकराते हैं, जैसे एक समझाते हैं उनको, फिर भी उनको जब बुरा लगता है, ठीक है, तो उनकी बिलीफ के हिसाब से हमें सोच कर कि भाई ये बिलीफ सिस्टम जो है उनकी तोड़ कर भी मैं उनको शायद दुख ना दे दूं, ठीक है, उनके जीवन में और भी कुछ जो है गलत ना होने लगे, ठीक है, या फिर हम ये भी देख रहे हैं जैसे अर्जुन के हिसाब से है कि भाई यू नो वो बोल रहे हैं, उनको तो दोनों चीज दिख रही है कि भाई, एक तो चीज ये दिख रही है कि भाई अम, जो है दूर 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 तक ये लोग जो कर रहे हैं उनसे जो है बहुत खराब परिणाम आने वाला है ना, उनका तो जो है वो बर्बाद होने वाले हैं, तो वो तो चिंता है ही, लेकिन उसके ऊपर से वो भी हमारी ताकत नहीं बन रही है, हमें उनको जो है उनको फेस करने के लिए हम चाहते हैं उनका भला, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनकी बिलीफ सिस्टम को तोड़कर भी जो है उनके हिसाब से असम्पशन करने लगते कि व्हाट इफ ये मैं करके जो है उनको दुख ना दे दूं, वो उल्टे रास्ते और ना चले जाए, वो सब जो आशंकाएं रहती है, ठीक है, तो जहां तक हम समझ रहे हैं वो उसी के हिसाब से यहाँ बात है, मोह के वश में जो है बुद्धि हो चुकी है, और जो है व्यर्थ और नेगेटिव विचार से अभी हम देख रहे हैं 30th श्लोक तक जब पहुंचते हैं, ठीक है, तब तक हम जो है यहाँ जैसे आप देख रहे हो, इसका लिंक जो है सुनो लेटर में नीचे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, अभी हम ऐसे ही मैं दिखाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों का रहेगा, ठीक है, तो 30th श्लोक में जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे ये युद्ध करने से कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा है ना, क्योंकि खुद में इतनी ताकत नहीं है, तो फिर वैसे ही विचार करेंगे ना, शरीर पे उसका असर हो रहा है, हमने देखा है ना, शरीर में ताकत नहीं है क्योंकि मन भटक रहा है, मन ही जो है ये शरीर रूपी घोड़े को जो है वो कंट्रोल करता है, अगर मन ही जो है ना, वो बुद्धि की लगाम में नहीं है, मन ही भटक रहा है, ठीक है, तो मन की जो पकड़ है वो घोड़े पे नहीं है, तो घोड़े तो इधर उधर जो है भागेंगे, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट, कर्मेंद्रिया जो है उनको पता नहीं एग्जैक्टली मुझे क्या करना है ना, तो क्योंकि मन का कंट्रोल नहीं है कर्मेंद्रियों के ऊपर, तो उसी हिसाब से यहाँ जो है बताया जा रहा है कि कैसे अम, जो अर्जुन जो है सब ये जो नेगेटिव इमेज क्रिएट करके कि व्हाट एम आई डूइंग इज नॉट राइट, वो नेगेटिव थॉट से उनको सब नेगेटिविटी ही सामने याद आ रही है, एक थॉट नेगेटिव करोगे तो उसके जैसे ही दूसरे थॉट आएंगे, वैसे ही आपको जो इमेजिनेशन आउटकम सब वैसे ही नजर आएगा, ठीक है, और बहुत सारे नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हम करते हैं, तो बुद्धि भी जो है ढक जाती है, वो भी गीता में बताया, ठीक है, तो बुद्धि कवर अप हो जाती है, वो राजयोग के कोर्स के द्वारा आपको पता चलेगा, अगर यहाँ आपको सब वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे हैं मेन प्ले लिस्ट मतलब मेन चैनल में, तो आप कांटेक्ट करें और व्यक्तिगत रूप में ये कोर्स करिए, डिटेल में सब समझाया जाएगा, बट वो समझना बहुत जरूरी है कि मन का और बुद्धि का रिलेशनशिप क्या है, इंद्रियों का और उसका आत्मा के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी लोगों को क्लियर नहीं है ना, तो मन का कमजोर होना माना आत्मा का कमजोर होना, बुद्धि का कमजोर होना माना आत्मा का कमजोर होना, है ना, क्योंकि मन बुद्धि ही आत्मा है, तो वो राजयोग में आपको समझना होगा, है ना, तो यहाँ जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, अगेन आपको इंग्लिश चाहिए तो नीचे आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में, बट ये सिर्फ आप अगर हिंदी समझ रहे हो तो सुनिए अगर पढ़ नहीं सकते हो तो, ठीक है, तो यहाँ जो है फिर वो गिव अप कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट से बुद्धि ढक चुकी है, अभी कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि आई शुड डू इट, तो फिर ऐसे ही बोलते हैं, कारण ढूंढते हैं कि भाई नहीं, जैसे अभी बहुत लोग मुझे कहते हैं
ठीक है भाई, मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता, ये काम है, वो काम है, ये काम है, पहले ही थॉट कर लेते, इट्स हार्ड, बहुत मुश्किल है, ऐसे कर लेते हैं तो फिर बहुत कारण मिल जाते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहली एक नेगेटिव थॉट ही होती है जो हमें ये इंद्रियों को रेडी नहीं करती है। मन में नेगेटिव थॉट तो माना इंद्रिया भी बोलेगी ठीक है, आप ऑलरेडी गिव अप कर रहे हो मन से, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो ठीक है ना, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो है हम रीजंस ढूंढते हैं, ठीक है, कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि मन में वो एक थॉट बिठा दी है ना। तो यहाँ भी वैसे ही है कि भाई ऐसे तो कैसे हो सकता है ना, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम एक ही चीज पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, और ये शायद ठीक नहीं है, ठीक है। हम दूसरे एंगल से सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर यहाँ कंटिन्यूएशन किया है, 31 से कंटिन्यू हो रहा है वो, कि भाई इधर बोल रहे हैं कि मैं जो है सुख भोगना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मुझे जीतना नहीं है ये, है ना, मुझे युद्ध बेसिकली वही युद्ध नहीं करना है, उसी के ऊपर ही यहाँ आ रहे हैं, है ना। तो बस चिंता में रहना है, युद्ध नहीं करना है। अम, जो है मुझे रात को भले कितने भी खराब सपने आए, नींद ना आए, शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी बेचैनी हो, बट यहाँ हमारे नेगेटिव थॉट्स जो है कुछ भी हमें प्रैक्टिकली कुछ और सोचने ही नहीं देते हैं, ना कोई बुद्धि को जो है कोई इंसेंटिव देते हैं, है ना, कि भाई हम अपना रास्ता बदले। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है अर्जुन के हिसाब से, तो वो युद्ध उनको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये युद्ध से, हाँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो सही चीज नहीं करूंगा इसको, उनका सामना करके। तो उनको पता भी है कि कि अगर नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन उस समय वो भूल गए हैं, ठीक है, कि भाई पहले क्यों युद्ध के लिए वो आगे बढ़े, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो फिर यहाँ जो है कंटिन्यूएशन हो रहा है ना। तो ये श्लोक के हिसाब से 133 में, है ना, 32 33 में इसमें जैसे बताया जा रहा है, ठीक है। वो उनके हिसाब से बोल रहे हैं कि वो भी जो है अपना सब कुछ त्याग दिया है ना, प्राण व धन को त्याग कर युद्ध में वो जो है खड़े हुए हैं, भोग का सुख चाहते हैं, वो खुद बोल रहे हैं, है ना, जो उनकी वीकनेस है, कैसे वो गलत गलत मार्ग पे है, वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है उनको, ठीक है, कि भाई इसीलिए तो वो सामने युद्ध लड़ रहे हैं उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, बट अभी वो सिर्फ अटैचमेंट में जो है डूबे हुए हैं, सौरों में, ठीक है। तो ये सब जो श्लोक है, यहाँ जैसे कहा है, मैं मारना नहीं चाहता हूँ, है ना, मैं जो है उनको आई डोंट वांट टू किल देम, ठीक है। 35 श्लोक में बताया है, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अभी मुझे नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मैं पाप के भागी बन जाऊंगा, है ना, ये फॉल्स असम्पशन है पूरा। वो अपने हिसाब से ही, जैसे कि मोह के वश में आके जैसे बोल रहे हैं कि भाई दुख देने की परिभाषा मैंने उनको ऐसे ऐसे करूंगा तो मैं उनको दुख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पाप के भागी बनूंगा, पाप और पुण्य की जो परिभाषा भी वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो उनको दुख देकर मैं कैसे सुखी रहूंगा, ठीक है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, ओके भाई, काइंड ऑफ गिविंग देम सॉरो, राइट। तो किलिंग देम, ऐसे, तो किलिंग माना उनकी जो मेंटालिटी है, बिलीफ सिस्टम है, जिससे वो अटैच्ड है, ऑल दोज थिंग्स, है ना, फाइट करके उनके साथ, माना स्पिरिचुअल फाइट है यहाँ विकारों के साथ, है ना, ज्ञान अज्ञान का। तो इसलिए फिर बोल रहे हैं कि भाई हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। तो और भी जैसे यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में वो बहुत रीजनिंग दे रहे हैं, जिस रीजनिंग में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो अभी उसके लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर आज योग आप करते हो तो आपको नॉलेज मिलेगा, तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं यहाँ, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है, जो मोटे मोटे रूप में जो समझ सकते हैं वो कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, बट वो बहुत जो है रीजनिंग दे रहे हैं, है ना, कि अगर जो है युद्ध लड़ेंगे तो उनके धर्म का नाश होगा, देहभान का धर्म का नाश हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है वो कहते हैं कि कैसे इसका इम्पैक्ट जो है प्योरिटी पे, मतलब उनके कुल पे पड़ेगा,
तो ये सब जो है थोड़ा उसके ऊपर बता रहे हैं, उस जिसके ऊपर थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो उनके कुल के नाश के हिसाब से वो कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है। उनकी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाएगी, ठीक है। जो है स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और जो है नरक में वास मुझे मिलेगा। ओके, मनुष्य का कुल नष्ट होने, जो नष्ट करने वाला होता है उसको नरक में वास मिलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से ऐसे ऐसे रीजनिंग कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई अम, वो लोग तो जो है राज्य सुख के लिए मारने के लिए जो है तैयार हो गए हैं, है ना। वो तो खुद मरने चाहते हैं, वो लोग अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मुझे मार डाले, है ना, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो बैठ जाते हैं, ठीक है। रथ पे फिर दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहां करके हम जो है अपना जो है थॉट पे हम कंसंट्रेट करके आज का सेशन यहाँ फिनिश करेंगे। हम एक्चुअली सहनशीलता के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, वो सहनशीलता वर्च्यू, सहनशील वर्च्यू के साथ ही कनेक्टेड है। तो हमारा पूरा जो है फोकस अभी एक ही वर्च्यू पर है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल गई है, उसको हमें प्रैक्टिकल में जो है रखना है। ये इस विचार को बार बार सामने लेके आना है, वही प्रैक्टिकल होना हुआ, ठीक है। अगर आपको व्यर्थ विचार नहीं चाहिए, चिंता से मुक्त होना है, तो पवित्र विचार से भरपूर हो। और उसके लिए ये सिंपल है, जो सहनशील, मैं सहनशील आत्मा हूँ, वही याद रखना है अपने आप को आत्मा देखकर। और जो सहनशीलता के ऊपर जो पॉइंट है जो आपको बताए गए हैं उसको बुद्धि में लेके आई, ठीक है, जिससे बुद्धि अलर्ट होगी, राइट। तो मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, है ना। अपने मस्तक के बीच में एक ज्योति बिंदु सितारे को देखिए, जो शरीर से अलग है, जो मन बुद्धि की शक्ति है, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जो आत्मा का भाग है, ठीक है, उसको हम एक रूप दे रहे हैं, सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, है ना। तो एक चमकता सितारा मस्तक के बीच में जो है चारों ओर अपनी रोशनी फैला रहा है। ऐसे हम विजुलाइज करेंगे कि मैं अभी जो है अपनी सहनशीलता के जो वर्च्यू है उसको मैं प्रैक्टिकल में लेके आ रहा हूँ। उसको जो है मन बुद्धि में फिट कर रहा हूँ, मन को आत्मा का भाग भाग समझकर, ठीक है। जहां से ये वर्च्यू जो है ना, वो एक्टिवेट होता है। तो मुझे वहां कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज पूरे दिन मुझे ये याद रखना है कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ। कि सहनशील आत्मा जो सदा मुस्कुराती रहती है, संकल्प मात्र में भी मुरझाती नहीं है, और सबके प्रति रहमदिल भावना रखती है। दुश्मन पर भी, दुश्मन भी जो है क्रोधित भी हो, अपशब्द भी बोले, फिर भी जो है मेरे मन में जो है पवित्र संकल्प रहेंगे। वही पवित्र आत्मा की निशानी है, सहनशील आत्मा की निशानी। तो आज पूरा दिन हम अपने आप को आत्मा देखते हुए, सहनशील आत्मा अपने आप को मानते हुए, और बार बार वही विचार करते हुए आत्मा देखकर अपने हर कर्म करेंगे, और अपने मन को जो है थोड़ा कम सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। एक सहनशील आत्मा हूँ, एक सहनशील आत्मा हूँ, मैं 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 एक सहनशील आत्मा हूँ। इसे 5 मिनट आपको जो है कंसंट्रेट करके ये विचार करना है कंप्लीटली। बाकी विचारों में नहीं जाना है, जैसे जैसे जाए उसको वापस लेके आए, और ये विचार को अपने मन के अंदर बार बार सोचकर बिठा दे। तो कॉन्स्टेंटली 5 मिनट तक ये करते रहिए, फिर अपनी दिनचर्या में आप आगे बढ़े।